बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टीच विद अरमान। तो आज हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन 5-6 करेंगे। हमने क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 कर लिया है। वो अगर आपने नहीं देखा तो मेरे चैनल में पढ़े जाकर देख ले। तो बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। इफ ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स देन शो दैट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। हमें ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स गिवन है और हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मालूम करना है कि ए बी और बी ए इक्वल है आपस के या नहीं इक्वल है। तो हमने क्वेश्चन को उतार लिया है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले तो हम ये देखेंगे ना कि हमारे पास रोज़ कॉलम के इक्वल है, तो 1 2 और 1 2 ये इक्वल है। ठीक है, तो अब हम रोज़ को दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो पहला रो हमारे पास है 1 1 और पहला कॉलम हमारे पास है 0। तो 1 मल्टीप्लाई 0 1 0 और दूसरा रो का जो दूसरा एलिमेंट है वो 1 मल्टीप्लाई 0 स्पेस देंगे। फिर ये वाला का रो जो है दूसरे कॉलम के साथ भी करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 0 1 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई 0। ठीक है, अब दूसरा रो करेंगे तो 0 मल्टीप्लाई 0 और 0 मल्टीप्लाई 0। ठीक है, और ये भी दूसरे कॉलम के साथ 0 मल्टीप्लाई 1 0 मल्टीप्लाई 0। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई करके। अब हम इसको अरेंज करके लिखेंगे। ठीक है, तो अरेंज करके ऐसे लिखेंगे। देखिए 1 0 ज़ार ये हमारे पास 0 आता है। 1 मल्टीप्लाई 0 1 मल्टीप्लाई 0 ये 0 आता है। 1 1 ज़ार 1 आता है प्लस 1 0 ज़ार 0 आता है। ठीक है, 0 0 ये हमारे पास 0 आता है और ये 0 1 ज़ार 1 आता है। ठीक है, और 0 ये आता है। ठीक है, तो अब हम इसको प्लस करेंगे। 0 आ गया 1 आ गया 0 आ गया 1 आ गया। तो ये हमारे पास ए बी का आंसर था। ये हमारे पास ए बी का आंसर था। अब हम बी ए फाइंड करेंगे। ठीक है, और फिर हम इसको देखेंगे कि ये एक दूसरे के इक्वल आते या नहीं आते। ठीक है, तो पहले हम ये मैट्रिक्स को उतार लेंगे। ठीक है, ए बी ये सी ए सॉरी बी हमारे पास 0 0 0 1 1 1 0 0। ठीक है, अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हमारे पास ये है 0 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई 0 0 मल्टीप्लाई 1 1 मल्टीप्लाई 0 0 मल्टीप्लाई 1। अब दूसरे रो को करेंगे। ठीक है, 0 मल्टीप्लाई 1 और 0 मल्टीप्लाई 0। ठीक है, 0 मल्टीप्लाई 1 और 0 मल्टीप्लाई 0। अब हम इसको अरेंज करके लिखेंगे। ठीक है, ये हमारे पास 0 मल्टीप्लाई 1 0 आता है। 1 मल्टीप्लाई 0 0 आता है। 0 मल्टीप्लाई 1 0 1 मल्टीप्लाई 0 0 0 1 ज़ार 0 और 0 0 ज़ार 0 0 1 ज़ार 0 और 0 ये तो वही आता है। ठीक है, हमारे पास 0। तो इसका आंसर हमारे पास आया 0 0 0 0। तो हमारे पास बी ए का ये आंसर है और ए बी का वो। अब हम देखेंगे ये इक्वल है, यानी इधर 0 है इधर भी 0 है, इधर 1 है इधर 1 नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वल नहीं है। तो हम इधर लिखेंगे ए बी
इज नॉट इक्वल टू बी ए। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ ए मैट्रिक्स देन फाइंड ए मल्टीप्लाई ए। तो हमने ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हमने आंसर इसको मालूम करना है, तो हम इसे पहले ए से मल्टीप्लाई करेंगे। ए का हमारा एक मैट्रिक्स गिवन है, दूसरा मैट्रिक्स नहीं है, तो हम इसको ये ए दोबारा लिखेंगे इधर, ठीक है। ए इज इक्वल टू 1 1 0 0, ये हमने दोबारा लिख लिया, ठीक है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? वैसे ही जैसे हमने पहले किया था पिछले आंसर में। तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 1 दार 1 1 दार और 1 0 दार। वन वन दार और 1 0 दार, 0 1 दार और 0 0 दार, 0 1 दार और 0 0 दार, ठीक है। अब हम इसको अरेंज करके लिखेंगे, तो अरेंज करके लिखेंगे तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1 1 दार 1 और 1 0 दार 0, 1 प्लस 0, 1 1 दार 1 1 0 दार 0, 0 1 दार 0 प्लस 0, 0 1 दार 0 प्लस 0। तो इसका आंसर हमारे पास आया 1 प्लस 0 1, 1 प्लस 0 1 0 0। तो ये हमारे पास ए का आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था आज हमारा लेक्चर। हमने आज के लेक्चर में क्वेश्चन 6 5 और 6 कर लिया। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दे ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। और अगर आपके इस लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन हो तो मुझसे बिला झिझक कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।